Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa. Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable. In many ways, Pakistan's rhetoric, the Field Marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. तो सुना आपने, अमेरिकी बिस्किट खाने के नशे में मुनीर ने जो परमाणु हथियार की धमकी दी थी वो अब उसे कितना भारी पड़ने वाला है। यह बयान वाशिंगटन डीसी से आया है, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान में तबाही आने वाली है, क्योंकि मुनीर ने जो धमकी दी उस पर पूरी दुनिया में फंसते नजर आ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के परमाणु हमले का बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भूचाल ला दिया है। अमेरिकी दौरे पर भारत के खिलाफ दी गई धमकी, जिसे अमेरिका में भी बेहद गंभीरता से लिया गया। इसका पलटवार करते हुए पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। रूबिन का कहना है कि असीम मुनीर का सोचने का नजरिया आतंकवाद की कट्टरता से भरा हुआ है और पाकिस्तान की वर्तमान नीतियां ग्लोबल पीस के लिए बेहद खतरनाक हैं। रूबिन ने ट्रंप सरकार से मांग की है कि जब तक पाकिस्तान इस बयान पर आधिकारिक रूप से स्पष्टीकरण और माफी नहीं मांगता है, तब तक जनरल मुनीर और किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी को अमेरिका आने के लिए वीजा न दिया जाए और उनकी एंट्री पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। रूबिन ने कहा कि यह पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज पर सवाल खड़ा करता है। रूबिन ने यहां तक कहा कि अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया ये सोचे कि क्या पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी जगह बनाए रखने में योग्य है या नहीं। रूबिन ने ट्रंप सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान से प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा तुरंत वापस लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य यानी स्टेट ऑफ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की सूची में डाला जाए, जिससे उस पर ग्लोबल लेवल पर प्रतिबंध और दबाव बढ़ सके। रूबिन के अनुसार पाकिस्तान इस श्रेणी में आने वाला पहला गैर नाटो सहयोगी होना चाहिए। इतना ही नहीं, रूबिन ने अमेरिकी जनरलों को भी जमकर लताड़ लगाई है। रूबिन ने हैरान होते हुए कहा कि जब असीम मुनीर ने अमेरिकी धरती से यह धमकी दी तो अमेरिकी जनरलों ने उनके साथ बैठकों से वॉकआउट क्यों नहीं किया। उन्होंने इसे एक गंभीर चूक बताया और कहा कि जिन जनरलों ने ऐसा नहीं किया उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यह टिप्पणी अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव डालती है, जिससे आने वाले वक्त में ऐसे मामलों में अधिक सख्त रवैया अपनाने की संभावना है। रूबिन यहीं चुप नहीं हुए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सौदागर तक करार दे दिया। कहा कि ट्रंप एक व्यवसायी हैं जो केवल सौदेबाजी में माहिर हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि एक गलत शांति समझौता युद्ध को बढ़ावा भी दे सकता है। रूबिन ने ट्रंप पर नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की चाहत रखने का गंभीर आरोप लगा दिया, जो कई बार गलत फैसलों की वजह बनती है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपना भरोसा खो दिया है और अब अमेरिका समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नए सिरे से पाकिस्तान की नीति पर विचार करना होगा। यह बयान अमेरिका और रूस के बीच आगामी महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले आया, जिसमें वैश्विक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और परमाणु हथियारों के नियंत्रण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इस बैठक का मकसद अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना और बढ़ते हुए आतंकवादी खतरे का प्रभावी तरीके से सामना करना है। जिस तरीके से अमेरिकी अधिकारी ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए उसकी औकात याद दिला दी और उसकी तुलना खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से की है, और साथ ही साथ उसके वीजा और अमेरिका में एंट्री पर जो रोक लगाने की बात कही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।